हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एस्टीमेट ऑफ मैन होल के ऊपर। आप पीएचई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या अभी आप पढ़ रहे होंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपने सीवर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। उन सीवर लाइन की क्लीनिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए जगह जगह पर मेन होल्स बनाए जाते हैं। वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें से जो भी सफाई कर्मचारी रहते हैं वो उसमें उतर कर उसके मेंटेनेंस, साफ सफाई संबंधित कार्य को संपादित करते हैं। तो ये तो हुआ मैन होल होता क्या है। क्योंकि एक होल होता है बहुत बड़ा और उसके अंदर मैन जाता है, इसलिए इसका नाम है मैन होल। याद रखने के लिए बड़ा आसान है कि एक होल है, उसमें अंदर मैन उतरता है, इस कारण से उसको मैन होल कहा जाता है। आपको मैन होल एक्चुअली अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फुटपाथ पर, सड़क पर आपको कभी एक राउंड, केवल एक कवर दिखाई देता है जीआई शीट का, है ना, एक ढक्कन नुमा कवर होता है वो दिखाई देता है। और आप देखते हैं उसको तो आपके मन में भी कई बार प्रश्न आया होगा कि ये क्या है। क्योंकि हर जगह सीवरेज सिस्टम नहीं है हमारे देश में, लेकिन बड़े शहरों में वहां पर हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम है और वहां पर मैनहोल्स बने हुए रहते हैं। मैन होल्स का कवर होता है, कवर से ढका रहता है। जब कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि उसकी साफ सफाई करना है या कुछ मेंटेनेंस करना है या ब्लॉकेज को हटाना है, तब उस मैन होल्स से जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो उस मैन होल के द्वारा अंदर उतर कर जाते हैं। तो ये मैन होल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। कई बार ये ब्रिक का बना रहता है, कंक्रीट का बना रहता है। तो इसका एस्टीमेट किस तरह से किया जाता है उसको हम देखेंगे। सो मैनहोल के बारे में मैंने आपको ये बात बताई। अब हम बात करेंगे एस्टीमेट। मैं हमेशा हर वीडियो लेक्चर में आपसे ये कहता हूं कि किसी भी एस्टीमेट को करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग ड्राइंग पढ़ना सीखें। यदि आपको ड्राइंग नहीं समझ में आएगी कि कहाँ पर क्या डायमेंशन है, तब एस्टीमेट करना काफी कठिन हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ड्राइंग पढ़ना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। और ये एक बार में नहीं आता, ये बार बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी डायमेंशन कहाँ पर लिखी हुई होती है और किस चीज के बारे में वो बता रही होती है। तो चलिए, इसके बाद हम अब शुरू करते हैं एस्टीमेट ऑफ मैन होल। ये एक प्रॉब्लम है। अ मैन होल 1 मीटर इंटरनल डायमीटर of 2 meter deep is having brick masonry 1:3, 20 centimeter thick wall for upper 1 meter and 30 centimeter for the remaining lower part. 20 centimeter thick cement concrete 1:3:6, and the projection beyond masonry is 5 centimeter. 10 centimeter thick RCC 124 slab with 45 centimeter diameter GI cover top of RCC slab is flushing ground level. Calculate earthwork, cement, concrete and foundation, brickwork and 12 thick inside cement plaster. ये क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैन होल है 1 मीटर इंटरनल डायमीटर, उसका अंदर का डायमीटर क्या है 1 मीटर। 2 मीटर डीप, 2 मीटर वो क्या है उसकी डेप्थ है, 2 मीटर गहरा है, जो कि ब्रिक मैसनरी से बना हुआ है, जिसमें दो तरह की दीवार है। 20 सेंटीमीटर की थिक वॉल जो है वो अपर के 1 मीटर में बनी हुई है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो 30 सेंटीमीटर वॉल से बना हुआ है। 20 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट है नीचे, और वो उसका प्रोजेक्शन है कितना 5 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, ऊपर एक स्लैब डला हुआ है 10 सेंटीमीटर का, जिस पर 45 सेंटीमीटर डायमीटर का एक जीआई कवर लगा हुआ है, मैन होल का कवर है ना। और वो बिल्कुल फ्लश है ग्राउंड लेवल के साथ, मतलब ग्राउंड लेवल के ही लेवल पर वो फ्लशिंग द ग्राउंड लेवल। कैलकुलेट हमको ये सारी चीजें करना है। तो ये डायमेंशन पढ़कर, ये क्वेश्चन को पढ़कर
आपके दिमाग में मैनहोल आना चाहिए कि उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको पढ़ाने के लिए मैंने इस पर कुछ हालांकि ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट तो नहीं बना है फिगर, लेकिन तब भी मैंने इसको ड्रॉ करने का प्रयास किया है कि मैं आपको समझा सकूं। तो ये इस तरह से ड्रॉ करके आपका मैनहोल का फिगर सामने है। अब क्वेश्चन की तरफ अपन सोचें और बात करें कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। 1 मीटर इंटरनल डायमीटर है, ओके, ठीक है। 1 मीटर की 20 सेंटीमीटर वॉल है, रिमेनिंग 2 मीटर डीप है, तो आप बाकी का कितना भी बचेगा 1 मीटर। सो 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, टोटल 2 मीटर डीप है। तो इनसाइड डायमीटर कितना हो गया, इनसाइड डेप्थ कितनी हो गई 2 मीटर। 20 सेंटीमीटर का बेस स्लैब है और ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इसके। कितने प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, ये 5 सेंटीमीटर के, यहाँ दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। ऊपर 10 सेंटीमीटर का कंक्रीट का स्लैब है, जिसमें कि ये येलो कलर से क्या दिख रहा है आपका, मैनहोल का कवर, जो कि जीआई का है। और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 45 सेंटीमीटर है। तो ये आपने ड्राइंग ड्रॉ कर ली, एक रफ आइडिया आपको हो रहा है, जिसको आप देख कर समझ में आ रहा है। ये जो डॉटेड बनाई गई है, मतलब ये आउटर प्रोजेक्शन है। ये आपकी 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की वॉल्स हैं, ठीक है ना। सो चलिए अपन अब शुरू करते हैं आपका एस्टिमेट ऑफ मैन होल। डायमीटर, ये देखिए डायमीटर कितना है 1, अंदर ही अंदर, ठीक है ना। अब पूरी टोटल आउटर एक्सकावेशन करना है हमको, अर्थवर्क निकालना है, यानी कि एक्सकावेशन करना होगा। सो पूरा यहाँ, क्योंकि नीचे तक तो हमें इतना जाना है, बाद में यहाँ 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 और यहाँ यहाँ फिलिंग हो जाएगी, लेकिन हमको इतना तो कम से कम एक्सकावेट करना ही है। सो 5.5 सॉरी 0.05 प्लस 0.3 30 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस इधर का 0.5 और इधर का 0.3, यानी 0.5 0.3 इस तरफ के और इस तरफ के, और बीच में ये 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई 1.7 मीटर, यानी 1.7 मीटर का पूरा ये सर्कुलर हमको गड्ढा एक खोदना है, ठीक है ना। अब 0.05 0.3 1.05 प्लस 0.3, ये 1.7 हुआ। हाइट, ये ग्राउंड लेवल है, क्योंकि इसका ढक्कन ग्राउंड लेवल से फ्लश किया हुआ है। सो ये ग्राउंड लेवल से कितने नीचे आना है हमको, ग्राउंड लेवल है 0.1 प्लस 1 और 1 2, फिर ये 0.20, तो ये कितना हो गया 2.3। टोटल हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ये 10, ये टोटल 30 सेंटीमीटर, और 1 मीटर और 1 मीटर, सो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो 2.3 मीटर। कैसे निकलेगी क्वांटिटी, हम जानते हैं, पूरा हमें गड्ढा खोदना है, तभी तो उसके अंदर जाके हम अपनी मैसनरी वर्क कर पाएंगे। पाई/4 d², ये हमने क्या लिया, एरिया लगा दिया सर्कल का। सो पाई/4 d², डी कितना है डायमीटर 1.7, सो डी का स्क्वायर इंटू हाइट, ये एरिया हो गया, ये हाइट हो गई, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो ये आ गया 5.22। तो कितना एक्सकवेशन होगा इसमें 5.22 का। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, डायमीटर हमने निकाल रखा है, वही 0.5 31 फिर 30 फिर 5, यानी कि 0.5 0.05 प्लस 0.3 प्लस 1 प्लस 0.3 प्लस 0.5। तो हमने वो डायमीटर, अब केवल हमको क्या निकालना है, ये कंक्रीट कितने की गई है, तो एरिया तो वही रहेगा पर इसकी हाइट बस चेंज हो जाएगी। सो पाई/4 d² इंटू 0.2, तो 0.4539 क्यूबिक मीटर। ये मैंने 4 डिजिट तक इसलिए लिखा है क्योंकि कंक्रीट काफी महंगा आइटम है, उसके रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको बहुत एक्यूरेट मेजर करते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 डिजिट्स तक आपको मेजरमेंट करने चाहिए, तभी आप पेमेंट करें। जब भी आप भविष्य में नौकरी में आएंगे और आपको बिल्स वगैरह बनाने रहेंगे और आप एस्टिमेटिंग करेंगे, तब आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब ब्रिक मैसनरी की बात करते हैं। दो तरह की ब्रिक मैसनरी, एक 30 सेंटीमीटर वॉल की है, एक 20 सेंटीमीटर वॉल की है। सो पहले 30 सेंटीमीटर थिक ब्रिक मैसनरी हमने पूरे का मान के चला, और उसमें से ये वाला पोर्शन हम अंदर का घटा देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे पाई/4, क्योंकि ब्रिक मैसनरी कैसे हुई होगी, राउंड में हुई होगी, 30 क्यों या फिर ऊपर 20 क्यों हुई है ना।
सो ये देखिए पाई बाई 4 हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ले लिया 1.6, 1.3 और 0.3, कितना हो गया 1.6। इसमें से हमने ये 1 घटा दिया तो हमको केवल ये बचेगा। इनटू हाइट, कितनी हाइट तक है ये 1 मीटर तक है। तो ये हमको क्वांटिटी मिल गई 1.225 क्यूबिक मीटर। 20 सेंटीमीटर ब्रिक मैसनरी के लिए भी वही होगा। कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ हो गई 1.4, 4 में से हमने 1 घटा दिया तो हमको ये और ये मिल गया। तो 1.4 का स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। D1 क्या हो गया आपका बड़ा वाला डाया, D2 क्या हो गया अंदर अंदर का डाया। सो 1 स्क्वायर इंटू 1, ये भी 1 मीटर हाइट तक का है, तो 0.754 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी हमारी आ गई। इसके बाद आरसीसी वर्क इन स्लैब, ये ऊपर जो स्लैब है ये निकाला जाएगा। सो पाई बाई 4, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 1.4, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1.2 और 0.2 1.4 दिख रहा है आपको ड्राइंग में। 1.4 का स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर का, यानी 0.1539। लेकिन इसके बीच में ये क्या लगा हुआ है आपका जीआई का कवर, तो वहां तो कंक्रीट हुई नहीं है, तो उसको आप डिडक्ट करेंगे। कैसे डिडक्ट करेंगे? डिडक्शन फॉर जीआई कवर। ये भी सर्कुलर है, 45 सेंटीमीटर इसका डाया है, तो पाई बाई 4.45 का स्क्वायर इंटू कितनी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, तो 0.0159 क्यूबिक मीटर डिडक्शन होगा। तो नेट क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इसमें से हमने 0.1539 में से 0.0159 घटाया तो 0.138 क्यूबिक मीटर हमको आरसीसी की क्वांटिटी मिली। कहां पर? स्लैब पर। प्लास्टर इनसाइड, केवल अंदर अंदर प्लास्टर होगा, बाकी तो सब जगह ये ब्रिक वर्क हो गया है, इस पर प्लास्टर केवल अंदर से होना है। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे हम अंदर का प्लास्टर? केवल अंदर ही अंदर, नीचे तो कंक्रीट है तो कंक्रीट के ऊपर तो प्लास्टर करना नहीं है। कंक्रीट की फिनिश ऐसी होनी चाहिए जिस पर प्लास्टर करने की जरूरत ना हो। आपको बता दूं, चूंकि ये बात निकली है, तो हमारी जो सीलिंग होती है ना, इसका प्लास्टर का पेमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं, हमारे घरों में भी करते हैं। जब भी कंक्रीट की सरफेस ओपन हो, जब उसकी शटरिंग आप रिमूव करें तो इतना स्मूथ उसको निकलना चाहिए कि कभी भी उसमें प्लास्टर की जरूरत ना पड़े। सो ये बात बहुत ध्यान में रखने की कि कंक्रीट की सरफेस ऐसी निकलना चाहिए आफ्टर क्यूरिंग, और जब हम इसकी शटरिंग हटाते हैं कि बिल्कुल स्मूथ उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हम घरों में जब वर्क कराते हैं तो उसका पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उतना अच्छी क्वालिटी का वर्कमैनशिप हमको नहीं मिल पाता है। अगर आपने कभी मेट्रो के कॉलम्स देखे हो तो देखिएगा, वो इस पूरे कंक्रीट के हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्मूथ, कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे आपको हनी कॉम्बिंग नहीं दिखाई देगा, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं दिखाएगा, बिल्कुल स्मूथ। ऐसा लगता है जैसा किसी ने उस पर प्लास्टर किया हो, पर वो प्लास्टर नहीं है। चलिए, तो अब इनसाइड के प्लास्टर के लिए क्या करेंगे हम पेरीफेरी निकालेंगे, अंदर अंदर की पेरीफेरी, यानी पाई डी। सो पाई इंटू 1 इंटू कितनी हाइट तक है अंदर अंदर, 1 ये है और 1 ये है, तो 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.28 स्क्वायर मीटर का हम प्लास्टर करेंगे। तो बड़ा आसान था। आसान कब था? जब आपके पास ये ड्राइंग है। अगर आप ये ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ड्राइंग बनाते भी आना चाहिए और आपको ड्राइंग को समझते भी आना चाहिए। तो आशा है मुझे वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मैन होल की प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम होंगे, और इस प्रॉब्लम को आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कीजिएगा और डाटा चेंज करके दूसरे तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।